जरा सब जनों पहले तो पूछे राम राम। और आज हम फिर आ गए हैं एक नव इंटरव्यू लेके। जो भैया अपनी संग है प्रदीप विश्वकर्मा जी, तो उनसे आज सब पूछ रहे हैं कि विकास जी बहुत दिनों में मिल रहे हैं, तो आज इनसे हम पूछें कि उनको नाम पता और गांव। भैया तो बताओ। भैया सब जनों के लाने राधे राधे, जय माता, जय बुंदेलखंड और सभी के लिए प्रणाम पहुँचे। हम छोटे से कलाकार प्रदीप विश्वकर्मा ग्राम बहरोल से है, तहसील बंडा और ज़िला सागर लगता है हमारा। और मध्य प्रदेश अपने यहाँ से एक छोटा सा गांव बहरोल है, वहाँ से हैं हम। कस्बा बस्ती है, थाना भी है बहरोल। तो भैया इनने अपनो नाम पता बता दो है, तो आप और तो आप जानते ही जो सब कछु। और आज आपने जा गायकी कहाँ से स्टार्ट करी थी, क्या करते कि पहले? ये कि पहले भैया हम आए थे, बहुत पहले हमारे गांव में भजन कीर्तन हुआ करते थे, तो सब लोग हम लोग उसमें जाते थे। भजन कीर्तन होते थे, हम जाते थे, हमारी पार्टी में और लोग भी हैं वो भी जाते थे। एक लड़का ख़त्म हो गया है, ब्रजेश सेन उसका नाम था। हम लोग सब जन जाते, तो बड़ा शौक़ था हमारों के लिए। ऐसे भजन कोई भी जैसे गाता था तो हम लोग को लगता कि जाके जो लोग तेज गाते हैं या मत दो, हम लोग उसको सुनते थे बड़े गौर से। उसको सुनते सुनते फिर हमारों को ऐसा थोड़ा मौका मिला, थोड़ी ऐसी भजन कीर्तन गाने लगे। भजन कीर्तन गाते गाते थोड़ा ऐसा ही प्रयास करते करते बाहर जाने लगे हैं, धीरे धीरे कर करके। अब धीरे धीरे जैसे बाहर गए, लाइन टाइप की अच्छी बन गई, तो अब बढ़िया कार्यक्रम ऐसे चलते रहते हैं। हम लोग की रोजी रोटी उसी की द्वारा लगी हुई। अच्छा, तो अपने पहला गीत कहाँ गाओ तो कि ऐसा के जो वायरल हो गया है? अपने कन्हैया कैसेट में बहुत सी ऐसे गाना गाए हैं कि जो कि आपके चलत भी हैं और आपके अब कार्यक्रम भी हर जगह हो रहे हैं, और अपनी बुंदेली भाषा में गाओ हुए और वो वायरल हो गए हुए। भैया पहली बार हमने यहाँ से 3 साल हो गए, जब हम लोग मंगल स्टूडियो नाराट वालों ने ओमकार भैया ने बुलाओ तो हमारे लाने, तो उते हमने एक गाना गाओ। तो गाना तो थे हमने गाए थे, 10 गाना गाए थे, अच्छे चले थे सब गाना। लेकिन सबसे अच्छा गाना जो मतलब चला था वहाँ पर हमने गाया था एक, ये अपने बहन भाई के ऊपर से, बहना हेरे भाट भैया लोआ भी ना आए। तो ये बढ़िया हमें फ़ोन आया हर जगह से। मैं राजस्थान से भी हमें फ़ोन आया था, राजस्थान से आया था, ग्वालियर से आया था, भोपाल से आया था। कम से कम हमें जब वो गाना चल रहा था तो वो करीब चल गया था, 1 दिन की बता रहे हम आपके लिए, वो दिन में 1 1.5 लाख पे चल गया था। हाँ, फिर उससे ज़्यादा वो गीत नहीं चला था। हाँ, लेकिन उससे बहुत फ़ोन आए हमें, आदमी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद भी दिया। वो गीत सुना कि ये गीत किसने लिखा है, तो हमने कहा अभी पारंपरिक गीत है, हमने कहा पारंपरिक हम गाते, और वही हमने गाया, तो अच्छा चला था वो गीत। अच्छा, तो और अपने घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं, भैया हैं, बहन हैं, और सब जन हैं, पूरे परिवार हैं। हाँ। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई करीब 3 साल, 2 बच्चा भी हुए। अच्छा, 2 बच्चे। हाँ, 2 बच्चा। अच्छा, और अब भविष्य में क्या काम कर रहे हो? अभी भविष्य में फिलहाल तो जो ही अपना गाना बजाना लगो है, पुराने गीत जैसे पारंपरिक गीत हैं अपने, ये माताई बहनें गाती हैं। अब आदमी आजकल भी भूलत जा रहा है भैया, पुराने गीत तो कोई गा नहीं रहा, तो वही की कोशिश करते हैं। और हमारे नरसिंहपुर से आदरणीय सुमित दुबे जी है, जिनको हम गुरु मानते हैं, मानते नहीं, वो हैं ही हमारे गुरु। हाँ, बहुत अच्छे हैं, वो पारंपरिक गीत गाते हैं, और उन्हीं के लाइन पे हम चलते हैं, उन्हीं को अपने गुरु मानते हैं। अच्छा, और अब अपने पापा जी क्या करत? पापा जी हमारे लकड़ी का काम करते हैं। और आप क्या करत? अब हम जो थोड़ी दुकान पे चले जाते हैं, अपने जो लोहे की दुकान है उस पे चले जाते, बाकी अपना तो गाना बजाना लगो रही तो बस। और एक के अलावा और आपने और गाना गाए थे, वो कौन सा गाना है? तो अब कन्हैया कैसेट में गाओ तो कौन सा गाना है? तो वो हमने हाँ वो हमने गाया था, गा के सुना। हाँ बिल्कुल, वो गीत गाया था, बहुत दिन हो गए। कि घूमे दोई बारे प्यारे जनकपुर की गलियाँ, घूमे दोई बारे प्यारे जनकपुर की गलियाँ, जनकपुर की गलियाँ कांधे पे धनुइयाँ, घूमे दोई बारे प्यारे जनकपुर की गलियाँ। उसमें अंतरा थे, कौनों के पुत्र कौन के सेवक,
कोना नगर के जे हैं बालक, सांवरिया गौर जिनकी प्यारी लगे बत्तियाँ, घूमे दोई बारे प्यारे जनकपुर की गलियाँ। और आगे अब और का करवा चाह रहे हो? अब आगे बस यही कोशिश करते हैं और ऐसी आशा विश्वास सभी का रखते हैं मैया रानी का आशीर्वाद कि अब आगे जैसा भी उनका इच्छा होता है जो ही काम करते हैं जो ही करता रहेंगे। और अब गायिकाओं के संग कौन कौन गायिकाओं के संग गाना गाए? गायिकाओं के संग जैसे सोनम के संग भी हमने गाया है, सोनम विश्वकर्मा जो खुरई से हैं, डाली पटेल के संग भी गाया, सागर से हैं जो, और विनीता है अपनी बुंदेलखंड की बहुत अच्छी गायक जो कई कलाकारों के संग उनने गाया है। विनीता कुशवाहा जी के संग भी हम। विनीता कुशवाहा कहाँ की हैं? जो वो यहाँ अपने यहीं के पास है डिलोना, वो वहाँ की हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत ही अच्छा भगवान ने उनको कंठ दिया है। ऐसा जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सरस्वती खुद उनके गले में विराजमान हो, बहुत अच्छा सुंदर कंठ है उनका। और बहुत सारी गाँव के साथ गाया है अपने, ना दमोह जिला की भी हैं और ना चले जा ललितपुर की भी हैं, लेकिन अब हम लोग ज़्यादा कर कार्यक्रम में लेडीज़ नहीं रखते हैं। इसे नहीं रखते हैं कि अब जैसा सामने रहेगा आदमी उस प्रकार की फरमाइश करेंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि हम तो राई स्वांग फाग हैं, बुंदेली पारंपरिक गीत हैं, यही गाते हैं और नाच वाली मोड़ियाँ साथ में जाती हैं, लेकिन लेडीज़ गायिका नहीं लवा जाती हैं। वो छार में बुंदेली आइडल में भी आप गए हैं, भोपाल गए और दमोह और सागर भी गए हैं, उतने कैसों का रिएक्शन रहे होते? भैया बुंदेली बौछार पे हाँ हम गए थे, वहाँ भी बहुत सारे कलाकार थे। गड़ाकोटा में भी तो हम गए थे, गड़ाकोटा में करीब ज़्यादा ना हुई हैं तो कम से कम 500 कलाकार आते। हाँ गड़ाकोटा में 500 कलाकार आते और हमारे सुमित दुबे जी हते अपने जे जज हते वे नरसिंहपुर से हते, बहुत अच्छे वे भी पुराने कलाकार हैं, जजमेंट में हते वे। वहाँ पर भी भगवान की कृपा से अपना अच्छा कार्यक्रम रहा था। और फिर उसके बाद में हम लोग के लिए समझ में नहीं आया था तो फिर हमने दोबारा सागर में गए थे। तो सागर में से खड़े थे हम जो अपनी बुंदेलखंड की गायिका है राजू पटेल जी के संगे, उनने गाया है उनके जो बरोदिया। आपने भी तो गाया राजू पटेल से? हाँ वे मत के दिन आए ऐसे हो गए, मंचों पर मिलती रहती हैं। तो वहाँ से वहाँ भी कई राम विशाल चंदेल हते अपने बुंदेलखंड के अच्छी कलाकार, कई कलाकार हते, प्रदीप पटेल हते, अंकित भैया हते, बहुत सारे कलाकार हते वहाँ। तो वहाँ से भी हाँ हम निकल गए थे वहाँ पर। और फिर भोपाल में जब फाइनल हुआ तो फाइनल में हम 7वें नंबर पे थे। तो ये मैं आप एक अच्छा सो गाना सुनाओ रक्षाबंधन पे। हाँ देखो बढ़िया सावन का और आज सोमवार भी है, देखो शंकर जी का दिन भी है और सावन का महीना है। अपने सावन में जैसे गाई जाती है बुंदेली में पारंपरिक में गाते हैं, और जैसे अपन जे दीपचंदी में चलता है उसमें गाई जाती है कि का करू सजनी साजन नया, ये मल्हार गीत है। का करू सजनी साजन नया ये कोना, धराए मन धीरे रे, का करू सजनी साजन नया ये कोना, धराए मन धीरे रे। अब वो सजनी कहती है कि अमुआ की डाली पे गाए कोयलिया, प्रीत के गीत सुनाए रे। जब कोयल गाती है तो ऐसा लगता है, और बोली वो कि प्रीतमो हमारे पतिया ना भेजाए कोना, धराए मन धीरे रे, तुम बहन मोरे पर देसी सजनोआ, कैसे कटे बरसात रे। ये क्या है, ये गीत है अपने बुंदेली, बहुत कम आदमी गाते हैं, इसको गाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है महीने सावन के हिसाब से, और पारंपरिक गीत है, सबको गाना चाहिए ये गीत। और एक और अच्छा सो एक लोकगीत सुना दी कौन? अच्छा अब देखिए लोकगीत तो ऐसे कई प्रकार के हैं, लेकिन एक आपको हाँ 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 बढ़िया, देखो सावन के लोकगीत कई हैं, आपको सुनाते हैं एक छोटी सा।
एक बहन अपने भाई से कहती है, कहने लगी जब वो साहन पे और उसको लुआने के लिए नहीं आए तो फ़ोन लगाती है, कहती हैं कि वैसे तो संबंध बहुत है और दिखा रहा संसार, निज भाई से एक बहन का अनुपम होता प्यार। वो कहती है फ़ोन लगा के, भाई से कह रही है संबंध तो कही है, लेकिन जो बहन भाई का संबंध है उसका संबंध कोई नहीं है। निज भाई से एक बहन का अनुपम होता प्यार। बहन कहती है अगर आप हमारे यहाँ नहीं आओगे तो बताइए सावन कैसे लगेगा हमारे लिए। कहने लगी कि भाई बहन के आपस का ये है एक त्योहार, भाई बहन के आपस का ये है एक त्योहार, बहना बिना सदा लगता है सूना ये संसार। अगर जिसके घर में और बिटिया ना होवे तो वो भी घर सूना लगता है, और जिसकी बहन ना होवे उसका भी घर सूना लगता है। और वो भाई कहता है कि अगर आज हमारी बहन होती तो हमें ये नहीं देखना पड़ता। बोती कहती है सूना ये परिवार, हर बहना बिना सदा लगता है सूना यह परिवार, निज भाई से एक बहन का अनुपम होता प्यार, निज भाई से एक बहन का अनुपम होता प्यार। और देखिए अब माता भी कहती हैं कि बेटी जिस घर में ना हो वो घर नहीं शमशान, शमशान तरह लगता है अगर उस घर में बेटी ना हो तो। बेटी जिस घर में ना हो वो घर लगता शमशान, जिस घर में बिटिया जन्मी हो वो घर है महान, जिस घर में बिटिया जन्मी हो वो घर है महान, बिटिया बिना सदा लगता है सूना फिर संसार, हाँ सूना फिर संसार, निज भाई से एक बहन का अनुपम होता प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। तो